नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं श्री गणेश जी महाराज की कथा। गणेश जी महाराज जिन्हें विघ्नहर्ता और शुभ लाभ का प्रतीक माना जाता है, हिंदू धर्म में ये प्रथम पूज्य देवता हैं। इनकी उपासना बिना किसी विघ्न बाधा के शुभ कार्यों की पूर्णता के लिए की जाती है। गणेश जी का जन्म, उनका स्वरूप, उनकी बुद्धिमानी और उनकी लीला से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित है। यह कथा गणेश जी के जन्म और उनके महत्व को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपने शरीर के उबटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। यह बालक गणेश थे। माता पार्वती ने उन्हें आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रही हैं तब तक द्वार पर वे पहरा दे और कोई अंदर न आ पावे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और द्वार पर गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने स्वयं को घर का स्वामी बताया और कहा, बालक तुम मुझे मत रोको और मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरी माता का आदेश है कि घर के अंदर कोई नहीं जा सकता। इस पर शिव जी कुछ समय तक बालक की हट जानकर गणेश जी से कुछ समय तक आग्रह करते रहे, लेकिन गणेश जी उनकी बात सुनने को और मानने को तैयार नहीं थे। तब वहां पर सभी नंदीगण आते हैं और सभी देवतागण आते हैं। वे गणेश जी को कहते हैं कि यह आपके पिता हैं और आप इनके पुत्र हैं, इनकी बात की अवज्ञा करना आपका धर्म नहीं है। गणेश जी उन सभी की बात को मानने को तैयार नहीं थे। तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी उपस्थित होते हैं। गणेश जी उनकी भी अवज्ञा करते हैं और अपमान करते हैं। तब शिव जी को क्रोध आ जाता है और उन दोनों के बीच युद्ध होता है। शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। माता पार्वती को जब यह पता चला कि उनका पुत्र निर्जीव हो गया है, तब उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि जब मेरा पुत्र इस संसार में नहीं तो कोई नहीं रहेगा। और उन्होंने क्रोध कर संसार को नष्ट करने की बात कही, लेकिन अपने पुत्र को देखकर वे दुखी हो गई और भगवान शिव से आग्रह किया कि आप इसे पुनर्जीवित कर दें। शिव जी ने माता पार्वती को वचन दिया कि देवी आप शांत हो जाइए, मैं इस बालक को जीवित कर दूंगा। तब उन्होंने देवताओं से कहा कि वे किसी प्राणी का मस्तक लेकर आए जो उत्तर दिशा की ओर मुख कर सोया हुआ हो। देवता उत्तर दिशा की तरफ चले गए और एक हाथी को सोया हुआ देखा। तब देवता उस हाथी का सिर लेकर आए। उसे शिव जी ने गणेश जी के धड़ के साथ जोड़ दिया। उन्होंने जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जी का स्वरूप तैयार हुआ। इस घटना के बाद गणेश जी के कई नाम पड़े, जैसे गजानन, विघ्नहर्ता, लंबोदर, एकदंत, विनायक। उनका बड़ा पेट, बड़ा मस्तक, छोटे नेत्र और चूहे की सवारी है। गणेश जी का महाभारत की रचना में भी बड़ा योगदान रहा है। महर्षि वेदव्यास ने इस काव्य की रचना के लिए गणेश जी को अपना लेखक चुना था। उन्होंने शर्त रखी कि गणेश जी को बिना रुके लिखना होगा, तो वेदव्यास जी निरंतर बोलते रहेंगे और गणेश जी लिखते रहेंगे। गणेश जी सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि वे तभी तक लिखेंगे जब तक वेदव्यास जी प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं बताएंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना में भी गणेश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी घटना के बाद उनका एक दांत घिस गया और उनका नाम पड़ा एकदंत। इसके बाद हम सुनते हैं गणेश जी की विवाह की प्रसिद्ध कथा। उनके विवाह के लेकर अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार गणेश जी का अपनी माता के साथ अत्यधिक स्नेह था और वे विवाह के लिए तैयार नहीं थे, और दूसरी ओर उनके भाई कार्तिकेय ने विवाह कर लिया था। इससे माता पार्वती चिंतित हो गई। एक बार दोनों भाइयों ने यह निर्णय हुआ कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही पहले विवाह करेगा। कार्तिक जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल गए, जबकि गणेश जी
अपने चूहे पर जब सवार होते हैं तब उन्हें स्मरण हुआ कि उनका वाहन मुश्क उड़ नहीं सकता। तब वे अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हैं और माता पार्वती और पिता महादेव की परिक्रमा करते हैं। माता पार्वती को और पिता महादेव को अपना ब्रह्मांड बताते हैं। इस प्रकार गणेश जी प्रथम पूज्य कहलाए और उन्हें विवाह का अधिकार प्राप्त हुआ। गणेश जी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा ही विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा निरंतर करनी चाहिए और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। उनकी सहजता और सरलता सादगी पूर्ण जीवन शैली है। अब हम सुनते हैं गणेश जी महाराज की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक वृद्धा रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक और गणेश जी महाराज की भक्त थी। वह हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखा करती थी और उनकी पूजा करती थी। वृद्धा की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उससे सपने में आकर कहा, माता, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है तो मुझे बताओ। वृद्धा ने कहा, प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा पुत्र जल्दी से जल्दी घर आ जाए। वह बहुत दिनों से घर नहीं आया है। वह बहुत दिनों से घर से बाहर है। गणेश जी ने कहा, माता, तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी, लेकिन तुम्हें यह शर्त माननी होगी। तुम्हें हर बुधवार को मेरा व्रत करना होगा और मेरी पूजा करनी होगी। वृद्धा ने कहा, प्रभु, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन मेरा पुत्र कब घर आ जाएगा। गणेश जी ने कहा, माता, तुम्हारा पुत्र अगले बुधवार को घर आएगा, लेकिन तुम्हें यह बात ध्यान रखनी होगी, जब तुम्हारा पुत्र घर आए तो तुम्हें उसे पहले मेरा दर्शन कराना होगा। वृद्धा ने कहा, प्रभु, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन अगले बुधवार को जब वृद्धा का पुत्र घर आया, वृद्धा ने उसे पहले गणेश जी का दर्शन नहीं कराया। जब वह गणेश जी के मंदिर गया तो उसने देखा कि गणेश जी की मूर्ति पर एक सुंदर माला है। उसने उस माला को उठाया और अपने गले में डाल लिया। जब वह घर आया तो वृद्धा ने देखा उसके गले में गणेश जी की माला है। उसने कहा, पुत्र, यह माला कहाँ से आई। पुत्र ने कहा, माता, यह माला मैंने गणेश जी के मंदिर से ली है। वृद्धा ने कहा, पुत्र, यह माला गणेश जी की कृपा से तुम्हारे गले में आई है। यह माला तुम्हारे जीवन को सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। वृद्धा और उसका पुत्र दोनों ही गणेश जी की कृपा से बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने गणेश जी को धन्यवाद किया और उसके बाद बुढ़िया माई को अपनी गलती याद आई कि उन्होंने पहले गणेश जी का दर्शन नहीं कराया। इसके कारण बुढ़िया माई अपने पुत्र को दोबारा गणेश जी के मंदिर में ले जाती है और वह माला गणेश जी को द्वारा अर्पित करती है और गणेश जी से क्षमा मांगती है और अगले बुधवार से बड़े ही धूमधाम से गणेश जी का व्रत करने लगी। गणेश जी की व्रत की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि गणेश जी की भक्ति और पूजा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। गणेश जी हमारे जीवन में सभी बाधाओं को दूर करते हैं और हमें सफलता प्रदान करते हैं। अब आप सुनिए लपसी और तपसी की कहानी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि लपसी और तपसी की कहानी के बिना कोई भी व्रत कहानी पूरी नहीं मानी जाती। अतः आप सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता था। तपसी रोज भगवान की तपस्या करता था। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। लपसी बोला, मैं तुमसे बड़ा हूँ क्योंकि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ। तपसी बोला, मैं तुमसे बड़ा हूँ क्योंकि मैं रोज भगवान की नित्य तपस्या करता हूँ। तब आकाश मार्ग से नारद जी वहां से गुजर रहे थे। नारद जी की नजर जब उन दोनों पर गिरती है तब वे उन दोनों के पास आते हैं और कहते हैं, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपने अपने बड़ा होने के कारण बताया। तपसी बोला, नारद जी, मैं इससे बड़ा हूँ क्योंकि मैं रोज भगवान की सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ। तपसी बोला, नारद जी, मैं इससे बड़ा हूँ क्योंकि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी ने सोचा, इन दोनों का निर्णय इस तरह से नहीं, कर्म परीक्षा लेकर ही करना चाहिए,
क्योंकि कर्म परीक्षा से इन दोनों के आचरण का पता चलेगा, साथ ही इनके उत्तमता का पता चलेगा। अब नारद जी ने कहा, इसका निर्णय मैं कल करूंगा। अगले दिन नारद जी एक 1.25 करोड़ की अंगूठी छुपकर उन दोनों के रास्ते में डाल देते हैं। जब दोनों सुबह उठकर स्नान शौच इत्यादि कर अपने अपने भक्ति के मार्ग में लगते हैं, तो जब तपसी जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करने लगता है, तब उसके सामने वह 1.25 करोड़ की अंगूठी आती है। वह उस अंगूठी को उठा लेता है और अपने नीचे दबाकर तपस्या करने लगता है। इधर लपसी 1.25 सेर की लापसी का भोग मनाता है, और जब वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाता है तो उसे रास्ते में वही 1.25 करोड़ की अंगूठी दिखाई पड़ती है। लेकिन वह उस 1.25 करोड़ की अंगूठी पर ध्यान नहीं देता और भगवान को जाकर भोग लगाता है और लापसी ग्रहण करने लगता है। अब नारद जी प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों का निर्णय हो गया है कि कौन बड़ा है। दोनों ने जिज्ञासावश पूछा कि नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा, तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तपसी खड़ा हो जाता है और उसके नीचे पड़ी 1.25 करोड़ की अंगूठी दिखाई पड़ती है। नारद जी ने कहा, तुम तपस्या करने के बाद भी अपने चोरी करने की आदत को नहीं छोड़ पाए हो, इसलिए तुमसे लपसी बड़ा है और तुम उससे बहुत अधिक छोटे हो। तब तपसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह नारद जी से क्षमा मांगता है और कहता है कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल इस प्रकार मिलेगा, यदि कोई रोटी बनाए और गाय कुत्ते की रोटी न बनाए तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करे और घर में कलह क्लेश करे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई धोती देकर गमछा नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर उचित दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई व्रत इत्यादि रखे और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। नारद जी ने कहा, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी अधूरा कार्य करेगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो दोस्तों, हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि अपने कार्य को पूर्ण करें, सदैव ही उत्तम धर्म का पालन करें। दोस्तों, हमारे चैनल आध्यात्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ और पूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक बार कमेंट में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें।